तो गाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे 10 मार्क्स या 7 मार्क्स में हमारे आ सकते हैं यूनिट वाइज। तो हम जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। सबसे पहले आ जाता है हमारा यूनिट वन जो है हमारा इसमें आ जाता है बायोमोलिक्यूल्स और हमारा आता है बायो एनर्जेटिक्स। तो इसमें से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, हमें रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना है। एंड एक्सप्लेन द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हमें जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर बताना है हमारा ग्लूकोज का। और हमारा जो है रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बताना है, रिड्यूसिंग शुगर होती क्या है। तो बेसिकली हमारे ये आंसर्स जो है इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की जो प्लेलिस्ट हमारी चल रही है उसमें आपको जो है इनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, हमें जो है प्रोटीन की क्लासिफिकेशन देखनी है। इसमें प्रोटीन की क्लासिफिकेशन जो हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जो हमने अटेंड करे थे उसमें जो है हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन लिपिड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, हमें जो है लिपिड्स को डिफाइन करना है और उसकी जो है क्लासिफिकेशन हमें बतानी है। ये भी हमने वहाँ जो है अटेंड कर रखा है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट एंडरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, हमारा जो एंडरगोनिक रिएक्शंस और एक्सर्गोनिक रिएक्शंस के बारे में बताना है और उन्हें एक्सप्लेन करना है। इन दोनों में बेसिकली हमारा डिफरेंशिएट बताना है कि हमारा एंडरगोनिक रिएक्शंस कौन सी होती है जो कि हमारा हीट को एब्जॉर्ब करती है, और एक्सर्गोनिक रिएक्शंस जो कौन सी होती है जो कि हमारा रिएक्शन के दौरान हीट को रिलीज़ करती है। तो ये होता है हमारा एक्सर्गोनिक, ये होता है हमारा एंडरगोनिक। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड यूनिट में हमारा जो होता है फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स कौन से होते हैं। बेसिकली हमारा मोनोसैकेराइड जो होता है वो सिंगल यूनिट होती है शुगर की। डिस्कस द ग्लाइकोलिसिस पाथवे एंड इट्स एनर्जेटिक्स, हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो है हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में 3 से 4 बार जो है रिपीट हो चुका है। तो इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप जो है बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ग्लाइकोलिसिस पाथवे और उसकी एनर्जेटिक्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसको भी हमने जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में हमने जो है एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है गिव द ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ HMP पाथवे, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, हमारा जो है HMP पाथवे जो है हमारा उसका ऑक्सीडेटिव फेज बताना है और उसका जो है सिग्निफिकेंस बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, हमारा जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बतानी है उसमें होता क्या है। एंड डिस्कस इट्स मैकेनिज्म, हमारा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम था उसको हमें एक्सप्लेन करना है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की हमें डिफाइन देनी है सबसे पहले। और फिर हमारा जो है ETC जो हमारी चेन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसका जो हमारा जो मैकेनिज़्म होता है जो हमारे 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके बारे में बताना है और कैसे वो जो है वर्क करते हैं उनके बारे में बताना है। बेसिकली हमारा जो है NADH से हमारी जो है कैसे जो है हमारी ATP की फॉर्मेशन हो रही है वो हमें जो है यहाँ बताना है इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में बताना आखिर ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्या है। गिव एन आउटलाइन ऑफ रिएक्शंस हाउ दीज रिएक्शंस कंट्रोल्ड एंड इट्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, हमारा जो है इसका रेगुलेशन बताना है कैसे हमारी जो है ये बॉडी में रेगुलेट होती है और हमारा इसका जो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बताना है। बेसिकली हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है, हमारी जो हमारा ग्लूकोज बनता है ग्लूकोज की हमारी जो है फॉर्मेशन होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, नए ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो इसके हमारा जो है रिएक्शन बतानी है कैसे ये रेगुलेट होता है हमारी बॉडी में और हमारा इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताने हैं। इस क्वेश्चन को भी हमने जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में। तो जिन भी फ्रेंड्स को इन सभी क्वेश्चंस के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको उसमें मिल जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा जो सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है थर्ड यूनिट क्या होता है हमारा, थर्ड यूनिट है हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म और हमारा अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। इनमें से हमारा जो क्वेश्चन आता है फर्स्ट आता है हमारा डिस्क्राइब डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, हमारा जो लिपिड मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स है उनको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। सेकंड क्वेश्चन आता है डिस्कस इन डिटेल अबाउट यूरिया साइकिल्स, हमारा जो है यूरिया साइकिल्स को डिस्कस करना है हमें डिटेल में और हमारा उसके सिग्निफिकेंस बताने हैं कि यूरिया साइकिल हमारा जो है बेसिकली क्यों हमारी बॉडी में होता है, इसके क्या हमारे जो है इंपॉर्टेंस होते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, हमारा बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में बताना है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। फोर्थ क्वेश्चन आता है राइट द बायोसिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़ एंड देयर यूटिलाइजेशन, ये जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो है 3 से 4 बार ये भी क्वेश्चन जो है हमारा रिपीट हो चुका है। इसमें हमारा जो है कीटोन बॉडीज़ बतानी है, हमारी कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन कैसी होती है, हमारा कीटोन बॉडीज़ होता क्या है, कैसे वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होती हैं और कैसे जो है हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं।
कीटोन बॉडीज बेसिकली हमारे जो है बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है एज अ एनर्जी सोर्स। हमारा जो होता है CNS के लिए होता है, जब हमारी जो है बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है फास्टिंग कंडीशन में, तो उस केस में हम जो है कीटोन बॉडीज़ का जो है यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। डी नोवो सिंथेसिस जो हमारा जो होता है फैटी एसिड्स का, ये जो होता है मतलब एक बार जो हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में, तो ये जो हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट इज़ डीएमाइनेशन, डिस्कस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ फिनाइल एलानिन। हमारा जो है डीएमाइनेशन जो है हमारी प्रोसेस को बताना है। डीएमाइनेशन क्या होता है, हमारा डिलीशन ऑफ अमीन ग्रुप। हमारा जो है किसी भी रिएक्शन में से हमारा जो है अमीन ग्रुप का डिलीशन हो जाता है, हमारा मतलब अमीन ग्रुप जो है वो हमारा रिमूव हो जाता है, उसको हम कहते हैं डीएमाइनेशन। इसके हमारे जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बताने हैं फिनाइल एलानिन के। तो ये जो होता है हमारा थर्ड यूनिट हो जाता है। इस थर्ड यूनिट के हमारे कुछ क्वेश्चंस और आ जाते हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट और हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें आ जाता है हमारा 7th क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द बायोसिंथेसिस एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन। तो बायोसिंथेसिस जो होती है हमारी डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन, इन तीनों की बायोसिंथेसिस जो है वो आपको करनी पड़ेगी। आप जो है अगर अभी सेकंड सेमेस्टर में नहीं करोगे तो आपके जो है 4th सेमेस्टर में भी आपका जो है बायोसिंथेसिस है डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन को, और इनके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बेसिकली ये जो आप इजीली कर लीजिए, आप वहाँ से मतलब आपका अगर बेस प्रिपेयर होगा तो आप जो है आगे भी पढ़ने में इजी रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा, राइट अ नोट ऑन कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एंड इट्स रोल। मतलब हमारा जो है कन्वर्जन हमारा जो देखना है हमारा कोलेस्ट्रॉल का, आखिर कोलेस्ट्रॉल जो हमारा कैसा कन्वर्ट होता है हमारा बाइल एसिड में, और हमारा बाइल एसिड के जो हमारे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखने हैं कि आखिर हमारा जो बाइल एसिड होता है वो हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। साथ हमारा जो थर्ड यूनिट वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ यूनिट हमारा आ जाता है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म वाला। इसमें जो हमारा न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है और हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, आखिर हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। बेसिकली हमारे इसमें जो है DNA RNA के बारे में पढ़ना है हमें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ DNA RNA एंड देयर फंक्शन। बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर बताना है DNA और RNA का, और इसका जो है आप डिफ्रेंशिएट भी याद करके जाइएगा। इन दोनों में जो हमारा डिफरेंस भी पूछ लेता है, हमारा DNA और RNA में हमारा क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और उसके जो हमारा फंक्शंस भी पूछ लेता है। DNA जो होता है हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और RNA जो होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन जो हमारी एक प्रोसेस होती है जिससे हमारा जो DNA से हमारा कन्वर्ट होता है वापस DNA बनता है। DNA रेप्लिकेशन की प्रोसेस को हमें जो है एक्सप्लेन करना है, हमारी कैसे जो है DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है। थर्ड क्वेश्चन आता है, डिस्कस DNA रिपेयर मैकेनिज्म। DNA रिपेयर मैकेनिज्म के बारे में बताना है। फोर्थ आता है, एक्सप्लेन द गाउट डिजीज़ एंड जेनेटिक कोड्स। हमारा जो है गाउट डिजीज़ के बारे में बताना है, और हमारा जेनेटिक कोडिंग जो होती है हमारी वो कैसे होती है, उसमें क्या क्या होता है हमारे, कैसे हमारे जो अमीनो एसिड जो है वो अरेंज होते हैं और हमारे जेनेटिक कोड फॉर्म करते हैं। तो यही हमारा इसके बारे में था। बेसिकली हमारे इसमें जो है 4 क्वेश्चन है जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमारे ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। आता है हमारा फिफ्थ यूनिट में हमारा जो आता है, इसमें जो होता है हमारा एंजाइम के बारे में देखना है। एंजाइम आखिर हमारा कैसे वर्क करता है, क्या क्या फंक्शन होता है एंजाइम के, और कैसे हमारी उसकी एक्टिविटी शो करती है, और हमारा जो है एंजाइम की काइनेटिक्स देखनी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द डेरिवेशन ऑफ मैकेनिस मेंटल इक्वेशन। हमारा जो मैकेनिस मेंटल इक्वेशन है इसकी जो हमारे डेरिवेशन है इसको हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में बहुत ही ईजी मेथड से करवाई है, पॉइंट टू पॉइंट है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और ईजिली आपको याद हो जाएगी। एंड आल्सो एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। हमारे जो एंजाइम एक्टिविटी के फैक्टर्स हमारे देखने कौन कौन से फैक्टर्स जो हमारी एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, और हमारा मैकेनिस मेंटल इक्वेशंस को हमारा जो है ड्राइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब कोएंजाइम्स विद इट्स स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल फंक्शन। हमारा जो है कोएंजाइम्स को डिफाइन करना है, उसका स्ट्रक्चर बताना है, और हमारा जो है उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ आइसोएंजाइम्स। आइसोएंजाइम्स क्या होते हैं, डिस्कस इट्स डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन। हमारा जो है इसकी डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस जो हमारे बतानी है कि हमारे जो आइसोएंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे आइसोएंजाइम्स होते हैं जो कि हमारा किसी भी डिजीज़ का डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमने वहाँ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में जो है सॉल्व करवा रखा है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट आर द एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, डिस्क्राइब वेरियस प्रोसेस ऑफ इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम जो है एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कर सकते हैं, तो वो हमारी जो प्रोसेस बतानी है। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन एंजाइम काइनेटिक्स। हमारा जो है एंजाइम काइनेटिक्स को डिफाइन करना है। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स, और हमारे जो एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमारे जो है लिखना है, कौन कौन सी हमारी जो है प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी एंजाइम्स की।
तो इसी के साथ हमारे जो है पाँचों यूनिट हमने जो है डिस्कस कर लिए कि हमारे पाँचों यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं 10 या 7 मार्क्स में। तो इन क्वेश्चंस को आप जो है 10 या 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप इनको जो है सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इनमें कोई भी डाउट आता है तो आप जो है ईज़िली कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाके, जहाँ पर हमने जो है इन क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को हमने वहाँ पर सॉल्व करवा रखा है, तो आप वहाँ से जाके हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।